नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या हो जाता है यहाँ पर, डिसीज से जुड़ा हुआ है। डिसीज का नाम है आपका किसिंग डिसीज। देखिए, जिस प्रकार से आपको नाम सुनकर के माइंड में आया होगा, ठीक उसी प्रकार से ये चौंकाने वाली डिसीज भी है, क्योंकि यहाँ पर ये डिसीज आपका जैसे कोरोना वायरस है ना, उस तरीके से फैल रही है। और इस डिसीज के कारण पहला ऐसा केस है जहां पर एक लड़की को हॉस्पिटलाइज किया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या लक्षण है, कैसे ये होती, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम ये समझेंगे ये कितनी घातक हो सकती है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृत IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं और देखेंगे क्या है। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए सूचना कि यूपीएससी और पीसीएस पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जो भी बच्चे इसमें क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं किसिंग डिसीज। देखिए, इसका नाम रखा गया है किसिंग डिसीज, बाकी इससे इसका कोई लेना देना उस प्रकार से है नहीं। ये एक संक्रमित रोग है, यानी कि ये संक्रमण फैला रहा है और इससे लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इससे उनका लीवर खराब हो रहा है, गले में उनको टॉन्सिल्स हो रहे हैं और कई बार तो ये स्थिति आ जाती है कि उनको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। जैसे आपका कोरोना वायरस फैल रहा था ना, बात करने से, आपने अगर जूठा खाना खाया है तो उससे, अगर आपका कनेक्शन हुआ है कि सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और आप बात कर रहे हो, तो जो बैक्टीरिया आपके मुंह से निकल रहे हैं वो कोरोना वायरस में दूसरे को संक्रमित कर रहे थे। सेम इसी तरह से ये बीमारी है, बस इसका नाम बेसिकली इस तरह से रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर इस बीमारी में क्या है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को ये बीमारी है और आपने उसका जूठा खाना खा लिया है, ठीक है, या फिर आपने उससे माउथ टू माउथ कनेक्शन किए हैं, देन ये बीमारी आपको हो सकती है। इससे आपका लीवर भी खराब हो सकता है, आपको गले में दिक्कत आएगी, सूजन आएगी और साथ ही साथ आप मेंटली और उल्टी जैसा आपको प्रॉब्लम्स फील होने लगेगी। ठीक है, तो इसी को हम समझेंगे क्या है किसिंग डिसीज, जिसके चलते ब्रिटेन की छात्रा को अस्पताल में होना पड़ा भर्ती। ये इस तरीके से दिया गया है। अब समझ लेते हैं इस डिसीज के बारे में। देखिए, ब्रिटेन में किसिंग डिसीज वायरस से संक्रमित एक कॉलेज स्टूडेंट को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो किसिंग डिसीज एक क्या है, वायरस है। ठीक है, किसिंग डिसीज में कई देशों की खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि ये धीरे धीरे कहां से, अपना ब्रिटेन से उसके आसपास के देशों में भी फैल रहा है और धीरे धीरे ये स्प्रेड होता जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसीलिए ये चर्चा का विषय बना है, इसीलिए हम और आप इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये कोई डिसीज है तो हमारे पढ़ने लायक है। अब आप यहाँ पर ये फैक्टर नहीं कह सकते कि क्या ये यूपीएससी में आएगा। ऑफकोर्स, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई चीजें हैं या डिसीज से रिलेटेड कोई चीजें हैं तो आपको डिसीज पता होनी चाहिए। यूपीएससी पूछेगा या नहीं पूछेगा, ये यूपीएससी पर डिपेंड करता है। किसको पता होता है कि यूपीएससी बॉटल पर लिखे एक टैग से आपका ए से पूछ देगा। ठीक है, लेकिन कुछ इस प्रकार की बीमारियां हैं जिसका जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए। इसलिए ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने वीडियोस में देखा है कि आप लोग कमेंट कर देते हो क्या ये आएगा। अगर मेंस्ट्रुएशनल लीव के बारे में मैं पढ़ा रही हूँ, जो कि वीडियो मैंने कल बनाया है, तो ऑफकोर्स आपका पूछ सकता है। अगर मैंने डेथ कैप्सूल से रिलेटेड वीडियो बनाया है तो ऑफकोर्स आपका पूछा जा सकता है। यूथनेशिया से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अगर मैं इस किसिंग डिसीज के बारे में वीडियो बना रही हूँ तो ऑफकोर्स ये आपका साइंस एंड टेक एंड बायोलॉजी, इन सबसे जुड़ा हुआ वीडियो है। साइंस में आपके पढ़ाया जाता है, उससे रिलेटेड वीडियो है, पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, आगे बात करते हैं। ब्रिटेन समेत कई देशों में ग्लैंडुअर फीवर, यानी कि किसिंग डिसीज, इसको क्या कहते हैं हम, ग्लैंडुअर फीवर भी कहते हैं, और किसिंग डिसीज भी इसको कहा जाता है। इसके खतरे सामने निकल करके आ रहे हैं। व्यक्ति की लार के संपर्क में आने से होने वाली ये संक्रमण बीमारी ग्लैंडुअर बुखार का कारण बन जाती है और इससे आपको क्या हो सकता है, ग्लैंडुअर बुखार हो सकता है, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आ रहे हैं जिसको पहले से ये बीमारी है। ठीक है, चलिए क्या है किसिंग डिसीज ये भी जान लेते हैं। किसिंग डिसीज एप्स्टीन बर्न नामक वायरस से इंसान में फैलती है। तो इस वायरस का नाम क्या है, एप्स्टीन बर्न। यहां पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो गया, डिसीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब यहां पर हमारे लिए ये नाम जुड़ा हुआ हो गया है। क्या पता आपसे ये पूछ ले कि किसिंग डिसीज में कौन सा वायरस पाया जाता है, तो एप्स्टीन बर्न नामक वायरस। देखिए, कई बार वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको चकित करने वाले, अच्छा किसिंग डिसीज क्या हो सकता है ये। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो सुन करके आपके माइंड में आया। ये वैसी डिसीज बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद संक्रमित व्यक्ति की लार से ये बीमारी दूसरे शख्स को संक्रमित कर देती है। किस करने, खांसने, यदि वो व्यक्ति आपके सामने खांस भी रहा है तो भी आपको ये बीमारी हो सकती है। यदि वो आपके सामने छींक रहा है तो भी आपको ये बीमारी हो सकती है, जस्ट लाइक कोरोना वायरस। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ये थोड़ी थोड़ी कोरोना से मिलती जुलती हुई बीमारी आपको लग रही है।
साथ ही साथ एक चम्मच से यदि आप खाना खा रहे हो, एक ही सिगरेट से यदि आप सिगरेट पी रहे हो, एक ही ग्लास से यदि आप पानी पी रहे हो, एक ही स्ट्रॉ से आप कुछ खा पी रहे हो, तो आपको ये वायरस संक्रमण हो सकता है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि हमें किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसको कौन सी बीमारी है। तो जो हमारे माता पिता या बुजुर्ग कहते थे, उसका कारण यही था कि हमें नहीं पता ना कि क्योंकि अस्थमा जैसा रोग होता है, इस टाइप की चीजें होती हैं, तो वो इस प्रकार से होती है कि यदि आपको है तो सामने वाले को भी हो जाएगा। तो हमें नहीं पता है, इसलिए हमें हमेशा किसी का जो शेयरिंग अगर आप करना भी चाहते हो तो आप एक काम करो, अलग अलग खाना खा लो, दैट्स इट। आप अलग अपने पास निकाल के आपने रख लिया और आपने खा लिया। ठीक, आगे देख लेते हैं किसिंग डिसीज के लक्षण क्या होते हैं। देखिए, किसिंग डिसीज का वायरस जब शरीर में आता है तो सबसे पहले ये आपके गले में बदलाव करता है। गले में आपको खराश दिखेगी, ठीक है, खांसी बहुत ज्यादा आपको आने लगेगी और आपको टॉन्सिल्स का एहसास होगा। इस तरीके से ये गले के अंदर आपके टॉन्सिल्स होने लगेंगे। व्यक्ति का गला सबसे ज्यादा दर्द करेगा और ग्लैंडुलर बुखार आपको आ जाएगा, यानी कि फीवर आपको तब से ही फील होना शुरू कर देगा। इस बुखार से गले की ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिससे बोलने में भी दिक्कत होती है। जो सामने वाला व्यक्ति है वो बोल भी नहीं पाता है। इसके बाद व्यक्ति को उल्टियां होने लगती हैं और बार बार पसीना आने लगता है, ये इसका कारण है। तो अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि जिस तरह से हमने शुरू किया था किसिंग डिसीज, वो कितना ज्यादा यहाँ पर खतरनाक होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इससे व्यक्ति को उल्टियां आती हैं, बार बार उसको स्वेटिंग होने लगती है, तेज बुखार रहता है उसकी बॉडी में, ठीक है, रैशेस हो जाते हैं, सिर में और शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है और भूख पूरी तरीके से मर जाती है, उस व्यक्ति को भूख नहीं लगती है। और ये लीवर में आपके दर्द पैदा कर देता है, लीवर ये आपका खराब कर देता है। बेसिकली ये जो बीमारी है ये सबसे पहले आपके लीवर पर अटैक करती है और लीवर आपका जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से खत्म कर देती है। ये इतनी ज्यादा संक्रमित और प्रॉब्लमेटिक बीमारी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इस बीमारी को किसिंग डिसीज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये लार यानी कि स्लाइवा के जरिए शरीर में प्रवेश करती है और इसीलिए हम इसको किसिंग डिसीज नाम दे रहे हैं। ठीक, चलिए किसिंग डिसीज का प्रभाव क्या हो सकता है। तो ये वायरस सबसे ज्यादा लीवर पर आपके असर डालता है। अगर आपका लीवर फंक्शन करना बंद कर देगा तो क्या होगा, आप कुछ भी खाओगे आपको पचेगा नहीं, आपको वॉमिटिंग होगी और अंततः आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक, इसके चलते लीवर फेलियर और हेपेटाइटिस भी हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर लोगों को परहेज करने की सलाह देते हैं, हाइजीन बरतिए आप ज्यादा से ज्यादा, तथा दूसरी सावधानियों का पालन करके इस बीमारी से आप दूर रह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भाई आपको यहाँ पर चीजों को मेंटेन करना है, डिस्टेंस मेंटेन करनी है, ताकि यदि किसी को भी संक्रमण है तो वो दूसरों को ना फैले, क्योंकि ये जो है वो ब्रिटेन से शुरू हुआ और आसपास के जो देश है वहां पर स्प्रेड हो रहा है। तो जस्ट लाइक अ कोरोना वायरस ये काम कर रहा है। ठीक है, तो आप सभी को शायद पता चल गया होगा अब कि वाकई ये कितनी प्रॉब्लमेटिक और खतरनाक बीमारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच।